नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं। चैप्टर 2 का है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार लवण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला नंबर, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, बताइए। ली चेन का बना होता है। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? मूली सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है हल्दी, मेथिल, ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन। ठीक हो। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? शकरकंद क्या है? गंधीय सूचक नहीं है। बोले गंधीय सूचक कौन कौन है? वेनिला, प्याज, लौंग का तेल, ये गंधीय सूचक है और ये नहीं है। शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? डी नंबर H2SO4 द्विक्षारीय अम्ल है, क्षारकीय अम्ल है H2SO4। पोटास एलम होते हैं एक द्विक लवण। पोटास एलम क्या होते हैं? एक द्विक लवण, एक द्विक लवण। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ये कम आयनित होते हैं। ये कम आयनित होते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल को NaCl जो है प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? NaCl। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? H3PO4 जो है एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो समतल विलयन का पीएच मान होगा। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो समतल विलयन का पीएच मान होता है 6। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युतीय के सुचालक होते हैं? जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युतयुक्त के सुचालक होते हैं? सी नंबर H+ एवं OH- दोनों। H+ एवं OH दोनों। निम्न में से कौन एक धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा? निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा? सोडियम एवं पोटासियम। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH2। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO क्या है? बुझा हुआ चूना है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। यह नंबर ही हो जाएगा 7। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथोनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? OH। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच समता होगा। कोई विलयन जो है नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच समता होता है 5। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? टमाटर। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O।
लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है 7 होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच 1 होता है 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? K2SO4। निम्नलिखित में से कौन लवण है? K2SO4। K2SO4। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। 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 हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे जो शरीर में जो है पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8। 7 से 7.8। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? Na। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या? NaHCO3। 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 निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मौन क्षारक विलयन का मौन देता है? निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मौन क्षारक विलयन मौन देता है? 13। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? NaCl। NaCl क्या है? क्षारक नहीं है। NaCl क्षारक नहीं है। निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? NaOH। NaOH एक प्रबल क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। गंधीय सूचक कहलाती है। गंधीय सूचक कहलाती है। सभी धातु कार्बोहाइड्रेट एवं हाइड्रोजन सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। इनमें सभी संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल सब क्या करते हैं? सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी अम्ल में पाया जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं। स्वाद कड़वा होता है। प्रकृति संक्षारक होती है इनमें सभी। पीएच में पी सूचक है। पीएच में पी सूचक है पुषांश। पी क्या कहते हैं? पुषांश। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? सिरका। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? संतरा नींबू। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? संतरा नींबू। टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल। चींटी के डंक। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय ये मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट उदर, पेट को भी उदर कहते हैं। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? कौन सा अम्ल निकलता है पेट से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं
सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, 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 NaHCO3। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा, धोने का सोडा। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है? सोडियम अर्ध हाइड्रेट या हेमी ट्राइड्रेट का अन्य नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहते हैं सोडियम अर्ध हाइड्रेट या सोडियम हेमी ट्राइड्रेट। धन्यवाद।